हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानिश सर पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मुलुक भारत। यहाँ पे मुलुक का मतलब होता है देश। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुलुक का मतलब होता है देश, तो इसका मतलब हुआ हमारा भारत देश। क्लियर है? तो इस कविता के कवि कौन हैं? तो याद रखिएगा, इस कविता के कवि अजीज अंसारी जी हैं। और यह कविता कैसी विधा में लिखी गई है, क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो याद रखिएगा यह कविता पद विधा में लिखी गई है। दोस्तों, कविता को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कविता के जो कवि हैं अजीज अंसारी जी, उन्होंने इस कविता के माध्यम से जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उनके गुणगान कर रहे हैं इस कविता में। ठीक है, और साथ ही वो बोलते हैं हम जैसे लोगों से, जो आम जनता लोग हैं, उनको भी कहते हैं कि आप लोग भी जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उनका गुणगान करें। तो इसी चीज़ के बारे में इस कविता में जिक्र किया गया है, तो हम लोग इन डिटेल समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे। ठीक है, और हिंदी भावार्थ में भी समझते चलेंगे। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कविता क्या चीज़ है। कविता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कविता का नाम क्या चीज़ है, मुलुक भारत, जिसका मतलब होता है भारत देश। ठीक है, और उसके कवि कौन है, अजीज अंसारी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसका भावार्थ को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। मुलुक भारत आहे बड़ी बलवान रे, हिंदू मुसलमान डेरा जहाँ क्रिस्तान सोना जहाँ क्रिस्तान रे। देश तो गुलामी रहे अंग्रेजी शासन रे, तन मन धन देई कतई बलिदान सोना कतई बलिदान रे। मौलाना आज़ाद गांधी नेहरू जवाहर रे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़ी बुद्धिमान सोना बड़ी। सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे, गोड़ नी कर लें पाछे रहें ताइन सोना गोड़ नी। वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई धनी रे, कुंवर भगत संगे देलें जीवादान सोना कुंवर। उसके बाद क्या चीज़ है, चंद्रशेखर शेख भिखारी रे, जय 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 बिरसा महान सोना जय जय। ठीक है, अब आगे क्या चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे है, एकता के देखी सुनी फिरंगी हैरान रे, कहत अजीज अली तिरंगा गाड़ली रे। वीर मनक करू सभे गुणगान सोना वीर मनक। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं एक एक लाइन को। ठीक है, और हम लोग समझेंगे भावार्थ को भी। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, मुलुक भारत आहे बड़ी बलवान रे, हिंदू मुसलमान डेरा जहाँ क्रिस्तान सोना जहाँ क्रिस्तान रे। मतलब क्या कहता है, मुलुक भारत मतलब हमारा भारत देश कैसा है, बड़ी बलवान है। ठीक है, और क्या चीज़ बोलता है कि हिंदू मुसलमान सभी धर्म यहाँ पे मिलजुल करके रह रहे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है कि सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे सिर्फ 3 धर्म का जिक्र किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलजुल कर रहते हैं हमारे भारत देश में। ठीक है, तो वही सब चीज़ को यहाँ पे जिक्र किया गया है। आगे क्या चीज़ है, देश तो गुलामी रहे अंग्रेजी शासन रे। और क्या बोलता है, हमारा देश तो गुलाम था अंग्रेज़ों के शासन में, है ना। उसके बाद क्या चीज़ बोला जा रहा है कि तन मन धन देई कतई बलिदान सोना कतई बलिदान रे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़, देखिए, देश गुलाम था कब, उस वक्त में जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, है ना। तो उसी चीज़ से आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, वो भी तन मन और धन से, है ना। अब आगे क्या चीज़ है, मौलाना आज़ाद गांधी नेहरू जवाहर रे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़ी बुद्धिमान सोना बड़ी। यहाँ पे क्या बोलता है कि हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी आए थे, उनमें से किसी किसी का नाम लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कौन कौन थे, तो मौलाना आज़ाद, उसके बाद गांधी जी थे, नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू उन्हीं को कहा जा रहा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। और इनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसको माना जा रहा है यहाँ पे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू को। क्लियर है? तो इन सभी लोगों का हाथ था हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। इनके साथ साथ और भी लोग थे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है देखिए, सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे,
गोड़ नी कर लें पाछे रहें ताइन सोना गोड़ नी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे, गोड़ नी कर लें पाछे रहें ताइन सोना गोड़ नी। अब यहाँ पे क्या चीज़ बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो सेना का कप्तान थे, मतलब फौज का कप्तान थे। यहाँ पे लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे। क्लियर है। यहाँ पर भी आप लोग भावार्थ को पढ़ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस फौजों के कप्तान थे, गोड़ नी कर लें पाछे रहें ताइन सोना गोड़ नी, और जो खुद जंग के मैदानों में अपने साथियों के साथ सीना तान खड़ा थे और एक बार भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाए थे। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। आगे क्या चीज़ है, वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई धनी कुंवर भगत संघे देलें जीवादान सोना कुंवर। उसके बाद यहाँ क्या बोलता है कि कितने वीरों और वीरांगनी जैसे लक्ष्मीबाई हो गए, वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह इत्यादि जैसे ने अपने जान की आहुति दे दी। ठीक है, मतलब अपना जान भी गंवा दिया था इन लोगों ने लड़ते लड़ते। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद क्या चीज़ है, चंद्रशेखर शेख भिखारी रे, चंद्रशेखर आज़ाद को बोला जा रहा है और यहाँ पे शेख भिखारी। ठीक है, ये सभी लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी लोग। और आगे क्या चीज़ है, जय 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 बिरसा महान सोना जय जय। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद, शेख भिखारी तथा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा भगवान का ये सभी ने अपनी जान का आहुति दे दिया। तो इन्होंने भी अपना जान को गंवाया है भारत को आज़ाद कराने के लिए। क्लियर है दोस्तों। फिर आगे क्या चीज़ है, एकता के देखी सुनी फिरंगी हैरान रे, मतलब इन लोगों का एकता को देख करके जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। फिर उसके बाद क्या चीज़ है कि कहत अजीज अली तिरंगा गाड़ली रे, वीर मनक करू सभे गुणगान सोना वीर मनक। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, कवि का क्या नाम है, अजीज अली। वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उन्होंने अपना जान का न्यौछावर किया और भारत को आज़ाद करा करके तिरंगा गाड़ा। ठीक है, तो सबसे कह रहे हैं वीर मनक करो सभे गुणगान सोना वीर मनक। इसका मतलब हुआ कि वो तो गुणगान कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को भी कह रहे हैं कि इसलिए हमें वीरों का गुणगान करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये कविता यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिस किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कविता का हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, वैसे विद्यार्थी जो झारखंड सचिवालय नगर पालिका एवं झारखंड दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और अगर वो नागपुरी भाषा पेपर 2 का हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं तो उनके लिए मात्र 599 रुपये लगेंगे। और अगर जो विद्यार्थी PDF नोट्स चाहते हैं तो उनके लिए मात्र 349 रुपये लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं 10 फुल लेंथ टेस्ट लेना तो आपके लिए मात्र 199 रुपये लगेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए। क्लियर है दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो फ़ोनपे नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। फ़ोनपे नंबर है 6203017710। और अधिक जानकारी अगर चाहते हैं आप लोग, अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9341241342। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे इस कविता से। क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन है मुलुक भारत कविता कर कवि के हकें। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ अजीज अंसारी। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन है कविता कर मुताबिक कवि के बलवान कई हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क भारत मुलुक के। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन है गोड़ नी कर लें पाछे रहें खाली स्थान ताइन के खाली ठाव के पूरा करूँ। इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ सीना तैन के। ठीक है, तो यहाँ पे सीना भराएगा। उसके बाद आगे क्या चीज़ है, क्वेश्चन क्या चीज़ है कि कविता कर अनुसार हेठे देवल मन में के बुद्धिमान कर दर्जा देल गेलक है। आप लोग कविता पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता मुलुक भारत कर अनुसार फौज कर कप्तानी के करत रहे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है? क्वेश्चन है कौन फौज कर कप्तान रहे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क आज़ाद हिंद फौज कर। किसको बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता कर मुताबिक का के देख के अंग्रेज परेशान रहे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कविता को, तो आप लोग को खुद ब खुद समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख एकता के देख के। अंग्रेज लोग क्या थे? भारतीय एकता को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद क्या चाहिए क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता मुलुक भारत में कुल कतना पद संकलित करल गेलक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, अगर आप लोग कविता को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग 7। ठीक है, तो कविता में मुलुक भारत कविता में कितना पद संकलित है? तो 7 पद संकलित किया गया है उसमें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि देश तो गुलामी रहे अंग्रेजी शासन रे, तन मन धन देई कतई बलिदान सोना कतई बलिदान रे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ पंक्ति को डालेगा और एग्जाम्स में पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत कविता का रचनाकार के हक हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर पढ़े रहिएगा तो आप लोग आराम से बनाइएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ अजीज अंसारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुलुक भारत कविता में कौन वीराना कर बात होलक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुलुक भारत कविता में कौन वीराना कर बात, मतलब किस वीराना का बात किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग कविता देखे होंगे, वहाँ पे किसका जिक्र किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मुलुक भारत कविता कर अनुसार कौन झंडा के गाड़े कर बात होई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख तिरंगा झंडा के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कवि अजीज अंसारी आपन कविता में कै ठो वीर मनक चर्चा कैर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कवि अजीज अंसारी अपन कविता में, मतलब इस कविता में कै ठो वीर मनक कर चर्चा कैर हैं, मतलब कितना वीर लोगों को चर्चा किए हैं इसमें, इस कविता में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुलुक भारत कविता में कवि सुभाष चंद्र बोसले का बोल हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा कि मुलुक भारत कविता जो है उसमें कवि सुभाष चंद्र बोस के लिए कौन सा बात बोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सीना तैन के अंग्रेज मन से लड़ लें। कौन लड़े थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मुलुक भारत कविता कर मुताबिक लक्ष्मीबाई केकर संगे आपन जान कर आहुति दिलें। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुलुक भारत कविता जो है उसके मुताबिक रानी लक्ष्मीबाई किसके साथ अपना जान को न्यौछावर कर दी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग कुंवर सिंह संगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है
प्रस्तुत कविता मुलुक भारत में कवि कै ठो धर्म कर जिक्र कैर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा कि जो कविता है मुलुक भारत उसमें कवि अजीज अंसारी कै ठो धर्म का मतलब कितना धर्म का जिक्र किए हैं, चर्चा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 3 धर्म का। कौन कौन सा? तो हिंदू, मुस्लिम और क्रिस्तान के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, ये हमारा कविता का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, नागपुरी कवि अजीज अंसारी जी द्वारा कौन कविता रचल गेलक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नागपुरी कवि अजीज अंसारी जी के द्वारा कौन सा कविता रचा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, मुलुक भारत। क्लियर है दोस्तों? तो आज का कविता यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने देखा कविता का भावार्थ को भी और क्वेश्चन आंसर्स को भी, जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, और जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।